दूर हट। तेरे जैसे चमार को मैं अपने द्वार पर खड़ा भी ना होने दूं, और तू भोजन की बात कर रहा है। यहां से तुरंत चला जा। ये केवल कहानी नहीं बल्कि संत गुरु रविदास जी से जुड़ा एक लोक प्रचलित प्रेरणादायक प्रसंग है। एक दिन काशी के पावन गंगा तट पर संत गुरु रविदास जी दिन भर जूते बनाने का कार्य पूरा करने के बाद गंगा स्नान करने पहुंचे। स्नान से पहले उन्होंने अपना साधारण सा भोजन किनारे पर रख दिया। तभी एक सफेद बकरी आई, रोटी मुंह में दबाकर भाग गई। स्नान के बाद संत जी उसके पीछे चले। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि बकरी अपने छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिला रही थी, लेकिन एक नन्हा बकरा भूख से इतना कमजोर था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये दृश्य देखकर संत गुरु रविदास जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस मासूम बकरे को प्यार से सहलाया, पानी पिलाया और अपना बचा हुआ सारा भोजन भी उसे खिला दिया। कुछ ही देर में वो नन्हा बकरा खुशी से उछलने कूदने लगा। ये देखकर संत जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अब वे स्वयं भूखे रह गए थे। भूख से व्याकुल होकर संत रविदास जी गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक पंडित के घर पहुंचे और विनम्रता से बोले, पंडित जी, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा। पंडित ने घमंड और जातिगत अहंकार में भरकर कहा, दूर हट। तेरे जैसे चमार को मैं अपने द्वार पर खड़ा भी ना होने दूं, और तू भोजन की बात कर रहा है। यहां से तुरंत चला जा। संत रविदास जी बिना कुछ कहे शांत भाव से वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक सूखे आम के बाग के पास पहुंचे। बाग के मालिक ने उन्हें देखते ही आदर पूर्वक अपने पास बुलाया, प्रेम से भोजन कराया, शीतल जल पिलाया और उस सूखे पेड़ से तोड़कर मीठे आम भी खिलाए। संत जी उसके सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। विदा लेते समय उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई जूतों की एक जोड़ी उसे भेंट की और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही संत गुरु रविदास जी बाग से बाहर निकले, वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो आम के पेड़ सूखे और बेजान दिखाई देते थे, वे देखते ही देखते हरे भरे हो गए और रसीले आमों से लद गए। ये चमत्कार देखकर बाग का मालिक भाव विभोर हो गया और प्रभु का धन्यवाद करने लगा। उसी समय दूर खड़ा वही पंडित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। वो दौड़कर संत गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तब संत गुरु रविदास जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु कभी किसी की जाति या धन नहीं देखते। वे केवल दया, प्रेम, सेवा और सच्चे हृदय को देखते हैं। जो भूखे और असहाय प्राणियों की सेवा करता है, भगवान उसके जीवन को भी सुख और समृद्धि से भर देते हैं। यही संत गुरुरी उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति मनिर्स में नहीं बल्कि दया, सेवा और मानवता में बसती है। मुझे पसंद करने वाले जितने भी भक्त हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरु रविदास जी अवश्य लिखें।